ड्राइवर और डोलाकन, एक सच्ची डरावनी रात। सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल। एपिसोड 1। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपकी अपनी सुनीता श्रीवास्तव। अगर आपको सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को हिला देती है। दोस्तों, मैं बचपन से ही डरावनी कहानियों की दीवानी रही हूँ, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ट्रक ड्राइवर की है जो आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। उस रात आसमान में घने बादल छाए सुनसान थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राजेश, एक ट्रक ड्राइवर, रात के करीब 2 बजे हाईवे पर अकेला ट्रक चला रहा था। अचानक उसके ट्रक के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर चीखने लगे। ये कौन है इतनी रात में? उसने खुद से कहा। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की हेडलाइट में आगे आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजेश ने खिड़की से झांक कर कहा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लिफ्ट चाहिए। उस औरत की आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। राजेश डर तो गया था, लेकिन इंसानियत के चलते उसने दरवाजा खोल दिया। वो औरत धीरे धीरे ट्रक में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक ट्रक के शीशे पर ठक 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 की आवाज आई। राजेश ने घबराकर बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर वही औरत खड़ी थी। राजेश ने तुरंत अपनी बगल में देखा, सीट खाली थी। तो फिर ये मेरे साथ कौन बैठा है? पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैं यही हूँ। राजेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए तैयार रहिए। मैं सुनीता श्रीवास्तव फिर मिलूंगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपकी अपनी सुनीता श्रीवास्तव। दोस्तों, सच बताऊं, जब भी मैं ये कहानी सुनाती हूं ना, तो आज भी मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। राजेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस वहीं अटक गई। पीछे वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। तू तू कौन है? राजेश कांपती आवाज में बोला। औरत हंसने लगी। हा हा हा, मैं डोलाकन हूँ। यह नाम सुनते ही ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राजेश ने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मुझे यहाँ से उतरने दो, राजेश चिल्लाया। डोलाकन उसकी तरफ झुकते हुए बोली, अब तू कहीं नहीं जा सकता। अचानक ट्रक अपने आप तेज भागने लगा। सड़क गायब हो गई और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल दिखने लगा। राजेश समझ गया वो अब किसी और ही दुनिया में आ चुका है। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ परछाइयां दिखीं। धीरे धीरे वो पास आई। वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर हड्डियों जैसे पतले और आंखें गहरी काली। वो सब ट्रक के साथ साथ दौड़ रहे थे। रुको, हमें भी साथ ले चलो। सबकी आवाज एक साथ गूंजने लगी। राजेश जोर जोर से भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, मुझे बचा लो। डोलाकन गुस्से में चिल्लाई, यहाँ कोई भगवान नहीं आता। इतना कहकर उसने राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश की आंखें बाहर निकलने लगीं, लेकिन तभी ट्रक के सामने एक मंदिर दिखा। उसके ऊपर जलता हुआ दीपक। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, अचानक सब कुछ रुक गया। डोलाकन जोर से चीखी, नहीं, ये जगह नहीं, और अगले ही पल वो गायब हो गई। राजेश जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए, पसीने में भीगा हुआ। दोस्तों, क्या सच में वो बच गया था या अभी भी कुछ बाकी था? मैं हूं आपकी अपनी सुनीता श्रीवास्तव, और सच कहूं, ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते कभी कभी मुझे भी लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपकी अपनी सुनीता श्रीवास्तव। दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक सच होती हैं जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती हैं। अगर आप भी ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजेश मंदिर के सामने जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और उठकर इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। न सड़क गायब थी, न वो डरावनी परछाइयां। शायद ये सब एक सपना था। राजेश खुद को समझाने लगा,
लेकिन तभी उसकी नजर ट्रक के अंदर गई। सीट पर किसी के बैठने के निशान थे। राजेश का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते ट्रक में चढ़ा और इंजन स्टार्ट करने लगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, पीछे से एक आवाज आई, तू बच गया, लेकिन मैं नहीं गई। राजेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। डोलाकन फिर से वहीं थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक और गुस्से से भरा हुआ था। तू मंदिर की वजह से बच गया, लेकिन हर बार तुझे कोई नहीं बचाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजेश ने बिना समय गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रात बिना रुके भागता रहा। अगली सुबह जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सब हैरान थे। उसने सबको पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद राजेश ने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और ट्रक चलाना भी बंद कर दिया। दोस्तों, आज भी उस हाईवे पर रात के 2 बजे लोग कहते हैं एक औरत लिफ्ट मांगती दिखती है, और जो भी उसे अपने साथ बैठा लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अच्छा दोस्तों, अब आपसे थोड़ा सा बात कर लूं। आप कहाँ से सुन रहे हैं ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। और बताइए, क्या आप कभी ऐसी सुनसान सड़क पर अकेले गए हैं? मैं सुनीता श्रीवास्तव। सच में आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ही मेरी ताकत हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और जाते जाते बस इतना कहूंगी, अगर रात के अंधेरे में कोई आपको लिफ्ट मांगे तो सोच समझ कर रुकना, क्योंकि हर साया इंसान नहीं होता। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। समाप्त।